एडवोकेट प्रदीप महानंदे का अभिवादन स्वीकार कीजिए। साथियों, 2022 इलेक्शन में लेकर उत्तर प्रदेश में जो गहमा गहमी चल रहा है और यूपी में हर दिन नया नया खबर देखने के लिए मिल रहा है। अभी अभी ये खबर मिल रहा है, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज और ब्राह्मण समाज, ये दोनों समाज बसपा की तरफ झुक रहे हैं और बसपा को ये अपना समर्थन देने के लिए ऐलान कर दिए। 2014 में और 2019 में हमने देखे मोदी जी का डंका बज रहा था, झूठे वादे करके ब्राह्मण समाज को लुभाना वादे देकर अपना वोट बटोरे थे। लेकिन सिर्फ बीजेपी सरकार ने ब्राह्मण को ठगा है। वहां उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण टर्चर हो रहे हैं बीजेपी शासन में। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज को इक्वालिटी प्राप्त हो नहीं पा रहा है, इसीलिए ब्राह्मण समाज में असंतुष्ट है। खास करके ब्राह्मण समाज का सबसे बड़ा लीडर सतीश चंद्र मिश्रा जी ने बसपा को संगठन बढ़ाने के लिए जो ब्राह्मण रैली कर डाले, वो रैली और ब्राह्मण का गठबंधन संगठन लोगों का मन में ऐसा एक वातावरण तैयार कर दिया कि उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण को समझ में आ गया बसपा ही एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देता है। बसपा ही ऐसा एक पॉलिटिकल पार्टी जो कम्युनल टेंशन से लोगों को बचाता है। कोविड-19 महामारी में ब्राह्मण समाज का लोगों का जितना दुखद जिंदगी आया, ब्राह्मण समाज इसीलिए खपा है। बीजेपी का शासन का पीरियड में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण समाज का कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसीलिए ये समाज बसपा की तरफ झुक रहा है। ब्राह्मण समाज और मुसलमान समाज कभी भी समाजवादी पार्टी और बीजेपी को वोट नहीं देगा, क्योंकि दोनों पार्टी मुसलमान को ठगा है और ब्राह्मण को भी ठगा है। समाजवादी पार्टी का पीरियड में हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ करता था। बीजेपी का पीरियड में कम्युनल टेंशन बढ़ गया है। जागे जागे पर ठेले वाले को जब कोई मुसलमान भाई ठेला लगाता है, उन्हें भी मारा जा रहा है। बीजेपी का शासित राज्य में मॉब लिंचिंग बढ़ गया है। माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं है। भारत का संविधान का आर्टिकल 29 होते हुए भी माइनॉरिटी को वहां सुरक्षा नहीं मिल रहा है। आप सब लोगों को पता है, भारत का संविधान का आर्टिकल 29 में प्रोटेक्शन ऑफ द माइनॉरिटी लिखा गया है, लेकिन माइनॉरिटी को बीजेपी का शासित राज्य में प्रोटेक्शन नहीं मिलता। मतलब आर्टिकल 29 को खुला खुला वायलेट किया जाता है। उनका सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल कंडीशंस वर्तमान तारीख में बिल्कुल धराशायी हो गया है। मुसलमान का ये डर का माहौल दिखाई दे रहा है मुसलमान भाइयों का मन में, क्योंकि जब देखो जहां देखो उन्हें खाने पीने के लिए पाबंदी है, उनका अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए पाबंदी है, उनका मस्जिद पर लाउड स्पीकर यूज करने पाबंदी है, उनको ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, उन्हें सेकंड क्लास सिटीजन जैसे ट्रीटमेंट मिल रहा है बीजेपी शासित अंचल में। इसीलिए मुसलमान भाइयों भी कभी भी बीजेपी को वोट नहीं देंगे। जिस स्टेट पर ब्राह्मण असंतुष्ट है, वहां तो बाकी सब असंतुष्ट ही रहेंगे। ब्राह्मण ऐसा एक वर्ग है, हम लोग सोचते थे ब्राह्मण समाज बीजेपी का आत्मा है, असलियत में ये नहीं है। ब्राह्मण समाज सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा देने वाली पार्टी बीएसपी में शामिल हो चुके हैं, बसपा में शामिल हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी का शासन पीरियड में बिल्कुल डीपल है, माइनॉरिटी सुरक्षित नहीं रहे, माइनॉरिटी का इकोनॉमिक कंडीशन आज चेंज नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब हो गया, जगह जगह पर दंगा, वर्तमान भी ऐसा ही चल रहा है।
जगह जगह पर दंगा हो रहा है, भड़काऊ भाषण दे रही है बीजेपी लीडर, संवैधानिक विरोधी कार्यकलाप में लिप्त हो रहे हैं, माइनॉरिटी को डरा रहे हैं, आर्टिकल 29 को वायोलेट कर रहे हैं। इसीलिए माइनॉरिटी बीजेपी को वोट दे नहीं देंगे। और ब्राह्मण समाज लामबंद हो रहे हैं। एंटायर यूपी में सतीश चंद्र मिश्रा जी के नेतृत्व में ये लोग यूनाइटेड हो रहे हैं। ये जानते हैं 2007 में बहन मायावती जी का शासन का पीरियड में ब्राह्मण समाज सुरक्षित थे, SC ST OBC सुरक्षित थे, वहां भाईचारा था, वहां यूनाइटेड था। लेकिन वर्तमान बीजेपी शासित अंचल खास करके यूपी में ब्राह्मण सुरक्षित नहीं है, उनका जान और मान का सुरक्षा कोई नहीं दे रहा है। ऐसे ही मुसलमान भी ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। यूपी का हर कोई बच्चा बसपा को ढूंढ रहे हैं, क्योंकि बसपा का शासन का पीरियड में यूपी अमन चैन था। रात 11-12 बजे भी यूपी में माँ और बहन आराम से कहीं भी जाना आना कर सकते थे। वर्तमान वो सिचुएशन नहीं है, अब नहीं रहा। 2007 का शासन यूपी वाले मांग कर रहे हैं, इसीलिए यूपी में ये दोनों समाज बीजेपी से खपा है। आप लोगों का जानकारी के लिए मैं ये बता दूं, सिर्फ ब्राह्मण और मुस्लिम नहीं, OBC समाज भी बसपा का सामने आके अपना समर्थन जाहिर कर रहे हैं। फार्मर एसोसिएशन राजस्थान के संगठन भी बहन मायावती जी को समर्थन करने के लिए ऐलान कर दिए हैं। ये समस्त कारण से पता चल रहा है 2022 इलेक्शन में बसपा जीत रहा है, बीजेपी हार रहा है, समाजवादी पार्टी थर्ड पोजीशन पे आ रहे हैं और कांग्रेस का नाम निशान दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, लोग जाग चुके हैं, लोग जान गए हैं, बीजेपी का धर्म का राजनीति खत्म हो चुका है, समाजवादी पार्टी का परिवार राजनीति लोग जान चुके हैं। इसीलिए 2022 इलेक्शन बहुजनों का इलेक्शन है और 2022 यूपी में बहुजनों का जीत, मतलब 2024 में भारत में बहुजनों का दबदबा है। आइए आप सब लोग जुट जाइए इस मुहिम में। ऐसा न्यूज जो मुहिम चला रहा है, उस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आप सब लोग जुट जाइए और इनको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।